Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter that name is diversity. क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट इंडियन अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके बच्चे, आपको सबको पता है वेन एवर वी मूव अराउंड इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर बाउंड टू सी पीपल ऑफ वेराइटीज, सोशल बैकग्राउंड, रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. जैसे हम डेली लाइफ में इधर से उधर जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका टेस्ट डिफरेंट होता है, जो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका रिलीजन अलग होता है, अलग भाषा बोलते हैं, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन सब अलग होता है. एंड द सेट ऑफ डिफरेंसेस एंड वेराइटी इज नोन एज डाइवर्सिटी. इसी चीज़ को, जो ये डिफरेंस होता है, डिफरेंसेस एंड वेराइटी, इसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं. A spirit of democracy prevails in our country which has allowed diversities to prosper. और डेमोक्रेसी ने हमें ये आज़ादी दी है, फ्रीडम दी है कि हम अपना लैंग्वेज कोई भी चूज़ करते हैं, हम अपना रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी कस्टम एंड ट्रेडिशन को अपना सकते हैं. इसी कारण इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं. नाउ इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़. जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं जो कि अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और उनके फिज़िकल फीचर्स यानी वहाँ लैंड फॉर्म, रहने की जगह अलग होती है, सोशल लाइफ में डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, रिलीजन, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं. द थ्रेड विच टाइज ऑल दीज डाइवर्स बीट्स टुगेदर इज़ द फैक्ट दैट वी ऑल आर इंडियंस. और इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद हम एक धागे से आपस में बंधे हुए हैं, दैट इज़ वी ऑल आर इंडियंस. हम सब क्या हैं? भारतीय हैं. अ क्लासरूम कैन ईजिली बी कंपेयर्ड टू आवर कंट्री. अ क्लासरूम, जैसे कि एक क्लास में आप देखोगे अलग अलग एकेडमिक्स होती हैं, लोगों की, बच्चों की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, फूड हैबिट्स अलग होती हैं, फैमिली बैकग्राउंड उनका अलग अलग होता है, अलग अलग रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, अलग कास्ट के होते हैं, अलग लैंग्वेज वो बोलते हैं, बट द कॉमन फैक्टर इज दैट दे ऑल बिलोंग टू द सेम क्लास. द ओवरऑल एक्सीलेंस ऑफ द क्लास डिपेंड्स अपॉन द all-round development of all the students and individual academic excellence of each student. Each student tries to attain his goal in his or her own way. Similarly, in our country, though we live in different regions, speak different languages, अलग कपड़े हम पहनते हैं, अलग तरीके का खाना खाते हैं और so on. We are all Indian citizens and share a common past. Let us now look at these diversities or differences which enrich our lives in many ways and make our country to unique and special. First is economic diversity. Geographical and climatic conditions determine the economic activities of a region. For example, people living near the coast क्या करते हैं? वो फिशिंग करते हैं. जो प्लेन्स में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉप ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. People living in hills, they engaged in other occupations. Thus, dress, food and habits would be different depending on the region they live in. सेकेंड है सोशल डाइवर्सिटी. सोशल डाइवर्सिटी, अलग अलग सोशल ग्रुप हैं फैमिली के, जिसमें कुछ में पेरेंट्स और बच्चे एक साथ रहते हैं जिसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और किसी में उनके अंकल, आंट, कज़न्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब एक साथ रहते हैं, उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं. और ये सब लोग एक जगह पर रहते हैं जिसको कॉमन विलेज कहते हैं. और इस तरीके से सारे विलेज या एरिया मिल के एक क्या बन जाती है? कम्युनिटी बन जाती है. और मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन अ रीजन विद द कॉमन गवर्नमेंट इज अ नेशन. इन इंडिया वी हैव देयरफॉर मैनी डिफरेंट कम्युनिटीज़. इस तरीके से इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी अलग अलग हैं, लोग अलग अलग तरीके की फैमिली में रहते हैं. नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी. कल्चर क्या होता है? कल्चर इज अ सेट ऑफ फीचर्स ऑफ सोसाइटी और अ सोशल ग्रुप. इट इंक्लूड इन एडिशन टू आर्ट एंड लिटरेचर, लाइफस्टाइल्स, वेज ऑफ लिविंग टुगेदर, वैल्यू सिस्टम्स, traditions and beliefs.
रिस्पेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग कल्चर इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट। और अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना, उसको सेफ गार्ड करना, उसको बचा कर रखना, ये हमारी ड्यूटी है। कल्चर डाइवर्सिटी प्रिस्पोज रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ वन चॉइस। और ये कल्चर से ही हमें फ्रीडम मिलती है, हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपना रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी कल्चर प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इंडिया का जो कल्चर है वो एवर चेंजिंग होता रहता है एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स और कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल कल्चर एंड अडॉप्टिंग न्यू एलिमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंटरनल कॉन्टैक्ट्स के कारण और कुछ बाहर की कंट्रीज से जो हम सीखते हैं, इसी कारण जो इंडिया का कल्चर है वो एक मिक्स कल्चर है। टुडे इन द एजेस ऑफ एरोप्लेन्स एंड ईमेल्स, in an age when traveling for work or leisure has become more common, faster and easier, there is a steady exchange of culture traditions. We carry our tradition to new places. इसी तरीके से जैसे एरोप्लेन से हम कुछ ही टाइम में दूसरे देश में जा सकते हैं, तो हम अपना जो ट्रेडिशन कल्चर है वो दूसरों को सिखा कर आते हैं, न्यू जगह पर इंट्रोड्यूस करते हैं और उनकी नई चीज़ें हम अपनी कंट्री में लेकर आते हैं। नाउ डिड यू नो, in the north, the source of most languages in Sanskrit, whereas in the south of India it is Dravid. जितने भी हमारे पास सोर्सेज मिले हैं, रिटन सोर्सेज मिले हैं पास्ट के, नॉर्थ में वो सारे संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और साउथ में द्रविड़ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इंडिया में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इसीलिए इसको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो इंडस वैली पीपल की थी, जिसको अभी तक समझा नहीं जा सकता। संस्कृत जो है दैट इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन इंडिया। टुडे वी आर हैविंग 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड मैनी मोर लोकल डायलेक्ट्स, जो कि लोकल लोग बोलते हैं, जिसको बोली कहते हैं। एंड देयर मे बी मैनी मोर वेज इन विच वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड that diversity is the way of life for us and is an essential prerequisite for peaceful coexistence। इस तरीके से और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, लेकिन हमें क्या समझना है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद हमें यूनाइटेड कैसे रहना है। नेक्स्ट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन होता है धर्म। तो वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिलीजन चूज़ किए हुए हैं। एट टाइम इट डिक्टेट्स दैट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट दे वियर, हु दे मैरी एंड हाउ दे थिंक। इंस्पायर्ड बाय द सेम रिलीजियस इम्पल्स, बिलीव टू डिफरेंट थिंग्स। बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो दे शेव देयर हेड्स फॉर एग्जाम्पल, वाइल मैनी सिक्स नेवर कट देयर हेयर एट ऑल। तो अलग अलग रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। जैसे आप बुद्धिस्ट मॉन्क देखोगे वो अपने हेड को शेव करके रखते हैं, दूसरी तरफ आप सिख देखोगे जो अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कट करते हैं। सम वर्शिप विद लाउड म्यूजिक एंड वाइब्रेंट डांस वाइल सम विद कंप्लीट साइलेंस। कुछ शोर शराबे के साथ, गाने भजन के साथ वर्शिप करते हैं, कुछ बिल्कुल साइलेंस वर्शिप करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रिलीजियस डाइवर्सिटी है इंडिया में। और रिलीजन्स एनकरेज अ लाइफ रिक्वायरिंग गुडनेस, काइंडनेस एंड हार्मनी। रिलीजन जो हैं, इन रिलीजन को एक साथ क्या सिखाना चाहिए लोगों को कि कैसे अच्छाई के साथ रहा जाता है, कैसे काइंडनेस होना जरूरी होता है और कैसे आपस में संतुलन बनाकर रख सकते हैं। पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। इंडिया में सबको अधिकार है, फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन चूज़ कर सकता है। मेन रिलीजन कौन से हैं इंडिया में आजकल? हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड ज़ोरोएस्ट्रिज्म। वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे बट वी प्रे टू द सेम गॉड। अलग अलग जगह पर हम जाते हैं प्रे करने के लिए, लेकिन एक ही भगवान की अलग अलग फॉर्म की हम पूजा करते हैं। जैसे क्या कहते हैं इसको? दे परफॉर्म पूजा। जो हिंदू होते हैं वो क्या करते हैं? टेम्पल्स में जाते हैं और वो जो वर्शिप करते हैं उसको क्या कहते हैं? पूजा कहते हैं। होली बुक क्या है हिंदूज़ की? भगवद गीता है। इसलिए मुस्लिम प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू में जाते हैं और उनकी होली बुक क्या है? कुरान है। They offer namaz, prayers 5 times a day. Muslim women pray at home.
द सिख्स प्रे इन गुरुद्वारा, इसी तरीके से जो सिख्स हैं वो गुरुद्वारा में प्रे करने के लिए जाते हैं। और होली बुक है सिख्स की गुरु ग्रंथ साहिब। द सिख सिंग हाइम्स कोल्ड गुरुबानी, और जो सिख की जो हाइम्स है उसको गुरुबानी कहते हैं। क्रिश्चियंस जो पीपल हैं वो चर्च में जाते हैं पूजा करने के लिए, एंड उनकी होली बुक है बाइबल। वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, लेकिन हम अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर पूजा करते हैं, लेकिन हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। नाउ व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ बीन इंडियाज़ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया जो है वो यूनाइटेड है। इट इज़ अ स्लोगन सेलिब्रेटिंग कोऑपरेशन एंड वननेस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस एंड डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड। India's struggle against British rule was a great unifying factor when the entire nation स्टूड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ब्रिटिश रूल टुगेदर। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे, कैसे इंडियंस ने एकजुट होकर उन्हें हमारे देश से बाहर भगाया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, culture and regional backgrounds came together with the common agenda of ousting the Britishers from India. The British could not divide and rule India beyond a point and had to live in the wake of fires and sustain resistance to their rule from every section and regions of India. और उनकी जो डिवाइड एंड रूल की नीति थी वो इंडिया की एकता के कारण उसको वो ज़्यादा आगे तक कैरी नहीं कर पाए और इंडिया को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। Now come to the key points. India is the land of diversity and many different religious groups, sects, castes and races are found here. इंडिया जो है वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप मिलते हैं, सेक्ट्स, कास्ट एंड अलग अलग रेसेस के लोग मिलते हैं। डाइवर्सिटी इज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस, देयर इज एन अंडरलाइंग यूनिटी दैट कैन बी सीन इन इंडिया। डाइवर्सिटी जो है वो एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इंडिया क्या है, यूनाइटेड है। इंडियाज़ कल्चर इज़ एवर चेंजिंग, ऑलवेज अडेप्टिंग टू चेंजेस। हमेशा इंडिया का कल्चर चेंज होता रहता है, न्यू कल्चर को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं इंडियंस। देयर एग्जिस्ट अ कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में अभी भी कास्ट सिस्टम है। Many languages are spoken in various regions of India. These languages are considered to be evolved from Sanskrit language. इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और ऐसा माना जाता है ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सारी संस्कृत से ओरिजिनेट हुई हैं। इंडिया इज अ लैंड वेयर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी गो हैंड इन हैंड। इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैंड टू हैंड चलती रहती है। नाउ आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।